चलिए आज हम लोग बात करते हैं पेट्रोलियम की। जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को स्टडी से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहें। देखिए पेट्रोलियम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आजकल कुछ भी होता है उसमें या तो पेट्रोल, डीजल या फिर गैस की यूज होती है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है पेट्रोल डीजल अदा करती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे बाइक से ही कहीं जाते हैं तो उसमें पेट्रोल डाल करके जाते हैं। पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। बस ट्रक डीजल पर चलती है, डीजल रहेगा तभी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अगर एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी जाना है तो हम लोग गाड़ी से ही जाते हैं, पैदल तो जा नहीं सकते हैं। पैदल अगल बगल में चले जाते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना हो तो गाड़ी से ही जाते हैं। तो गाड़ी किस पर चलती है? पेट्रोल और डीजल पर। तो समझ सकते हैं कि पेट्रोल डीजल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको बचाए रखना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो इस कोरोना काल में जो है क्या हुआ था कि पहले जो रेट था 28 रुपीज पर लीटर, मतलब हमारा कंट्री तो उत्पादन नहीं करती है पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम के लिए तो दूसरे देश पर डिपेंड है, जैसे कि ईरान पर, सऊदी अरब पर। पेट्रोलियम जो मंगाती है तो वह कहाँ से मंगाती है? ईरान से या फिर सऊदी अरब से मंगाती है। तो हमारे पास इसका उत्पादन नहीं है। तो पहले जो है 28 रुपीज पर लीटर जो है पेट्रोलियम ईरान जो है इंडिया को सप्लाई करती थी। लेकिन कोरोना काल में जो है सप्लाई कम हो जाने के कारण, मतलब ईरान या फिर सऊदी अरब का सप्लाई कम हो गया था, क्योंकि उस टाइम में गाड़ी सब कम चलती थी। बस, कार, बाइक सब कम चलती थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो है गाड़ी चलना मना था। इसीलिए जो है ओपन मार्केट में जो है पेट्रोलियम का रेट जो है 28 रुपीज पर लीटर से 18 रुपीज पर लीटर आ गई। अब समझिए आप बिस्लेरी का एक पानी का बॉटल खरीदते हैं तो 20 रुपया लगता है, उससे भी सस्ता हो गया किसका? पेट्रोलियम का रेट। लेकिन हमारी कंट्री जो है, हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय जो है इस चीज को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो देखिए कैसे नुकसान पेट्रोलियम मंत्रालय को झेलना पड़ा, क्योंकि देखिए 28 रुपीज पर लीटर पहले था पेट्रोलियम, अब उसका रेट हो जाएगा 18। 28 रुपीज पर लीटर था पहले, अब उसका जो है कोरोना काल में जो है उसका रेट हो गया 18 रुपीज पर लीटर। तो 10 रुपये पर लीटर कमी आ गई। अगर हमारे पास उसको स्टोर करने की क्षमता होती तो हम लोग उसको स्टोर कर सकते थे, लेकिन हमारे पास स्टोर करने की क्षमता बहुत ही कम है, जिसके कारण जो है हम लोग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। दूसरे कंट्री जैसे कि चाइना, अमेरिका या फिर जापान, इन सभी के पास स्टोर करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्होंने कोरोना काल में जो है काफ़ी ज़्यादा स्टोर करके रख लिया, क्योंकि उस टाइम में ओपन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया था। हमारी कंट्री इस चीज़ को स्टोर करने में विफल रह गई। इसी कारण से अभी देखते होंगे पेट्रोल डीजल जो है 80 से 90 रुपये लीटर मिल रहा है, पर लीटर 80 से 90 रुपीज में मिल रहा है। तो इसका क्या कारण है अभी हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं स्टोर कर पाई, और नहीं स्टोर करने के बाद हमारे देश को कितना नुकसान सहना पड़ा, कितना घाटा हुआ इस वजह से, नहीं स्टोर करने की वजह से। तो देखिए सबसे पहले जो है क्या होता है कि अचानक कभी कभी क्या होता है कि कोई कंट्री पेट्रोलियम का सप्लाई रोक दिया। जैसे कि हम जहां से मंगा रहे हैं, ईरान से या फिर सऊदी अरब से मंगा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम आ गया, दो कंट्री है, दोनों के बीच में तनाव बढ़ गया, तो वह सप्लाई रोक दिया। तो सप्लाई रोक दिया तो उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट जो है पेट्रोल को स्टोर करके रखती है, पेट्रोलियम को स्टोर करके रखती है कि अचानक कोई सप्लाई रोक दे, अचानक बंद कर दे सप्लाई कोई भी कंट्री जिससे हम पेट्रोल मंगा रहे हैं, तो फिर हम कुछ दिन तक जो है अपने देश को झेल सकते हैं। हम अपने देश में पेट्रोल डीजल बेच सकते हैं, ताकि यहाँ की नागरिक को ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर अचानक
किसी चीज़ का सप्लाई रुक जाए तो समझ सकते हैं कि जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो है कहीं भी जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो गाड़ी या बस से जाते हैं तो उसमें बिना पेट्रोल या डीजल की गाड़ी नहीं चल सकती है। तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कोई वर्क नहीं कर सकते हैं, और एक जगह से दूसरे जगह वर्क करने के लिए, जाने के लिए हम लोग को गाड़ी की ही जरूरत होती है। तो उसी पेट्रोलियम को रिजर्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है 3 जगह जो है अपना पेट्रोलियम रिजर्व बनाई है, पेट्रोलियम रिजर्व बनाई है। और वह जो पेट्रोलियम रिजर्व करके रखती है, पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोलियम रिजर्व करके जो रखती है, ताकि अचानक कोई भी कंट्री अगर रोक दे सप्लाई तो हम उसका यूटिलाइज कुछ दिन तक कर सकते हैं। तो उसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, शॉर्ट में कहते हैं उसको एसपीआर। एसपीआर क्या होता है कि पेट्रोलियम को रिजर्व करना, पेट्रोलियम जो कुछ दिन के लिए हम लोग रिजर्व करके रखते हैं उसी को क्या कहते हैं, एसपीआर। तो 2005 में सबसे पहले मनमोहन सिंह ने यह काम किया था, उनकी अध्यक्षता में पेट्रोलियम रिजर्व बना था। क्योंकि 1991 में जो खाड़ी युद्ध हुआ था उसके बाद जो है यहाँ पर पेट्रोलियम की काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई थी, जिसके कारण लोगों ने बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा और रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी। उसको देखते हुए सबसे पहले मनमोहन सिंह 2005 में क्या किया कि पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना की, कि ताकि अगर विदेश कोई भी कंट्री अगर सप्लाई रोक दे कुछ दिन के लिए तो हम लोग जो है उससे बच सकते हैं, हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ सकता है। लेकिन कोरोना काल में इतनी सस्ती हो गई थी पेट्रोलियम, 18 रुपये पर लीटर, पानी से भी सस्ता, तब हमारी कंट्री पेट्रोलियम मंत्रालय ये बोलती है कि हमको थोड़ी पता था कि इतना सस्ता हो जाएगा। तो अगर हमारे पास रिजर्व करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती तो हम लोग क्या कर सकते थे, 1 साल के लिए अगर रिजर्व कर लेते और 10 रुपये पर लीटर से अगर हम लोग को बचत हो जाता तो हम लोग को कितना ज़्यादा बचत होता, उसको देखिए। अभी देखिए एसपीआर की स्थापना सबसे पहले मनमोहन सिंह के जब प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, 2014 तक वह रहे हैं, 2005 से लेकर के 14 तक। तो उसमें जो है उन्होंने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना की थी। उसका कैपेसिटी था 10 मिलियन बैरल, 10 मिलियन बैरल। आप लोग को बैरल समझ में नहीं आएगा, आप लोग को लीटर समझ में आएगा, तो लीटर समझाएंगे अभी कि बैरल जो है लीटर में कैसे कन्वर्ट होता है। क्योंकि हम लोग को पेट्रोलियम जो मिलता है ना दूसरे कंट्री से, तो बैरल में मिलता है या फिर गैलन में मिलता है। तो 1 गैलन का कैपेसिटी होता है 3.6 लीटर का, और 1 बैरल का कैपेसिटी होता है 159 लीटर का, 159 लीटर का। तो 10 मिलियन बैरल है, तो 10 मिलियन को 159 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा कि कितना लीटर का कैपेसिटी है। ये जो टैंक है विशाखापट्टनम में जो पेट्रोलियम रिजर्व करके रखती है, उसका कैपेसिटी है 10 मिलियन बैरल का। उसके बाद कर्नाटक में है, कर्नाटक के मंगलोर डिस्ट्रिक्ट है, उसका कैपेसिटी है 11 मिलियन बैरल का, मतलब 11 मिलियन बैरल उसमें पेट्रोलियम रिजर्व करके रखा जा सकता है। तीसरा है कर्नाटक में ही है, लेकिन कर्नाटक के पादुर में है, पादुर जगह का नाम है। वहां जो टैंक है पेट्रोलियम रिजर्व है, उसका कैपेसिटी है 15 मिलियन बैरल का, 15 मिलियन बैरल। तो 15 को 159 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 मिलियन को 159 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कर्नाटक के पादुर में जो है पेट्रोलियम रिजर्व उसका कैपेसिटी क्या है, कितना लीटर उसमें पेट्रोलियम रिजर्व हो सकते हैं। टोटल इंडिया के पास कैपेसिटी है 36 मिलियन बैरल का। अब देखिए मात्र 36 मिलियन बैरल स्टोर करके रख सकती है इंडिया,
लेकिन खपत कितना ज़्यादा है आप भी जानते हैं। इंडिया का आबादी जो है लगभग 130 करोड़ है, और 130 करोड़ है तो यहाँ जो है गाड़ी बस बहुत ज़्यादा ही चलती है, लेकिन स्टोर करने के मामले में बहुत ही कम है और सभी कंट्री से। अभी बताएंगे कि और सभी कंट्री का स्टोरेज की क्षमता कितना है, स्टोर करने की क्षमता कितना है, पेट्रोलियम को कितना स्टोर कर सकती है एक बार में, और इंडिया स्टोर नहीं कर पाई इस बार। इतना सुनहरा मौका था, नहीं स्टोर कर पाई। उसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि इसके पास मात्र 36 मिलियन बैरल पेट्रोलियम रिजर्व करने की कैपेसिटी है। मात्र 36 मिलियन बैरल ही ये पेट्रोलियम रिजर्व कर सकती है। अब देखिए, जब 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए, 2014 में मोदी जी जब आए तो इन्होंने कर्नाटक के पादुर में फिर से एक पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना की, जिसका कैपेसिटी है 15 मिलियन बैरल की। और उड़ीसा के चंडीखोल में एक पेट्रोलियम रिजर्व का स्थापना किया, जिसका कैपेसिटी है 27 मिलियन बैरल की। मतलब अभी तक में जितना भी है सबसे बड़ा यही है चंडीखोल में। उड़ीसा के चंडीखोल में जो है पेट्रोलियम रिजर्व, पेट्रोलियम टैंक जो है जहां पर पेट्रोलियम रिजर्व करके रखता है, उसका कैपेसिटी है 27 मिलियन बैरल की। इसीलिए ये बना करके रख रही है ताकि जो है कभी भी अगर स्टोर करना चाहे तो स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि किसी पे आज के ज़माना में भरोसा नहीं है। कौन कब पलट जाएगा, कौन कब लात मार के चला जाएगा, कौन कंट्री कब पेट्रोलियम सप्लाई रोक देगा, ये भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सोचे क्या कि 2 और पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना की जाए, ताकि और पेट्रोलियम रिजर्व करके रखा जाए, ताकि कभी भी कोई भी कंट्री सप्लाई रोक दे तो हम लोग उसका यूटिलाइज कर सके और देश पर कोई इफेक्ट ना पड़े। आप लोग समझ गए होंगे कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है, एसपीआर क्या होता है। तो एसपीआर क्या होता है कि हमारी कंट्री जो है पेट्रोलियम को स्टोर करके जो रखती है, कभी कभी कोई कंट्री जिससे वह पेट्रोलियम लेती है वह अगर सप्लाई रोक देती है तो पेट्रोलियम को भंडार करके जो रखती है, ताकि अगर 2-4-10 दिन अगर कोई भी कंट्री सप्लाई रोक दे तो हमारे देश पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो वही जो रिजर्व करके जो रखती है, स्टोर करके जो रखती है, भंडार करके जो रखती है, उसी को कहते हैं एसपीआर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। अब देखिए, अब चलिए देखते हैं हम लोग कि किस कंट्री का कितना कैपेसिटी है स्टोर करने का। 4 कॉलम बना दिया गया है। देखते हैं कंट्री पर डे कंज्यूमर, मतलब कंट्री का नाम है इसमें, और वह पर डे कितना कंज्यूम करती है, मतलब कितना खर्च है उसका, पेट्रोलियम का खर्च पर डे कितना है, वह स्टोर करके कितना रखती है। अगर सप्लाई रोक दिया जाए तो वह कितना स्टोर किया हुआ है उसके पास पेट्रोलियम, ताकि उसको कितना दिन तक चल सके। तो ये टाइम पीरियड है कि अगर कोई सप्लाई रोक दे, कोई भी कंट्री जिससे वह पेट्रोलियम मंगा रही है, अगर वह किसी कारण बस रोक दे सप्लाई, तो कितना दिन तक चल सकती है ये रिजर्व किया हुआ पेट्रोलियम, उसको देखिए सबसे पहले यूएसए है। यूएसए जो है 19 मिलियन बैरल रोज खर्च है उसका। एक दिन का पेट्रोलियम का खर्च है 19 मिलियन बैरल। वह जो है स्टोर करके कितना रखती है, 800 मिलियन बैरल वह स्टोर करके रखती है। मतलब उसका क्षमता, उसके टैंक का कैपेसिटी है 800 मिलियन बैरल का। 800 मिलियन बैरल वह स्टोर करके रखती है। अगर कभी भी सप्लाई रुक जाए तो 42 डेज तक ये पेट्रोल चल सकती है। ये पेट्रोलियम 800 मिलियन बैरल जो स्टोर करके अमेरिका जो रखी हुई है, उसको वह 42 डेज तक यूटिलाइज कर सकती है। दूसरे नंबर पे है चाइना।
चाइना देखिए, चाइना का पर डे का खर्च है 11 मिलियन बैरल, 11 मिलियन बैरल पर डे का खर्च है। क्योंकि जहां पर जितना ज़्यादा इंडस्ट्री रहेगा वहां पर पेट्रोल डीजल ज़्यादा खर्च होगा। क्योंकि इंडस्ट्रीज में जितने भी मशीन होते हैं, लगे होते हैं, वह तो सब किस पर चलते हैं, या तो पेट्रोल पे या फिर डीजल पे। और पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है। पेट्रोलियम को रिजर्व करके रखेगा, उसी से पेट्रोल और डीजल मिलेगा रिफाइनिंग प्रोसेस से। क्योंकि पेट्रोलियम क्या होता है? कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है। और वह जो सप्लाई होकर वह जो आता है दूसरे कंट्री से, तो वह कच्चा तेल रहता है और उसको रिफाइनरी प्रोसेस से प्योर किया जाता है, पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर अपने कंट्री में रिफाइनिंग का प्रोसेस कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो देखिए, चाइना का कैपेसिटी है 11 मिलियन बैरल का, 11 मिलियन बैरल वह पर डे खर्च करती है। उसका कैपेसिटी है भंडार करने का 550 मिलियन बैरल वह स्टोर करके रखती है। तो सबसे ज़्यादा फायदा जो है इस कोरोना काल में चाइना ने ही कमाया है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया के तुलना में। इंडिया का भी देखे कितना था, 35 मिलियन बैरल था, लेकिन चाइना का कितना है? देखिए 550 मिलियन बैरल है। मतलब 550 मिलियन बैरल वह क्या कर सकता है? स्टोर करके रख सकता है। तो इस कोरोना काल में जो है ओपन मार्केट में 18 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोलियम हो गया था। तो चाइना ने क्या किया? तुरंत अपने जो एसपीआर था, भंडार था, उसको क्या कर लिया? तुरंत फुल कर दिया और 18 रुपीज़ पर लीटर उसको मिल गया। अब वह जो है किसी कंट्री को बेचेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो डेवलप ज़्यादा करेगा। इंडिया में यही चीज़ नहीं है। इंडिया में कैपेसिटी है बहुत कम स्टोर करने का। अगर इंडिया में भी इतना रहता तो यह भी स्टोर करके रख लेता, ताकि दूसरे कंट्री को ज़्यादा रेट में बेच सकता था। या फिर कभी भी अचानक कोई सप्लाई रोक देता तो फिर इंडिया उसका यूटिलाइज लंबे समय तक कर सकता था। अगर सप्लाई कोई कंट्री रोक दे चाइना को कि चाइना को हम पेट्रोलियम नहीं देंगे कुछ दिन के लिए, तो उसका पेट्रोलियम चल सकता है, ये जो स्टोर किया हुआ है वह 50 डेज तक चल सकता है। मतलब 50 दिन तक वही उसको कोई टेंशन नहीं होगा। जापान देखिए, जापान का पर डे का खर्च है 4 मिलियन बैरल का, 4 मिलियन बैरल का। और उसकी भंडारण क्षमता है 528 मिलियन बैरल। मतलब 528 मिलियन बैरल जो है वह स्टोर करके रख सकती है। अगर कोई भी सप्लाई रोक दे तो 132 डेज तक उसको कोई टेंशन नहीं होगा। सबसे ज़्यादा दिन तक किसको? जापान को कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि उसका 132 डेज तक चल सकता है। इन सभी का जो है देखिए स्टोर करने की क्षमता तो जापान से ज़्यादा है इन दोनों को, लेकिन खर्च भी तो ज़्यादा है। इसका खर्च कम है, 4 ही मिलियन बैरल है, तो 132 दिन तक इसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई कंट्री सप्लाई रोक दिया तो। इंडिया को देखिए, इंडिया का पर डे का खर्च है 3 मिलियन बैरल। मतलब 3 मिलियन बैरल पर डे खर्च होता है यहाँ पर पेट्रोलियम। इसका कैपेसिटी है मात्र 36 मिलियन बैरल का। ये जो स्टोर करके रख सकती है पेट्रोलियम भंडार जो है इसके पास मात्र 36 मिलियन बैरल स्टोर करके रख सकती है। इस सब के तुलना में बहुत कम है। देखिए कितना कम है, 36 मिलियन बैरल। और अगर कोई सप्लाई रोक दे तो मात्र 12 दिन तक चल सकती है। इंडिया में जो भंडारण क्षमता है पेट्रोल को भंडार करने की जो क्षमता है वह सिर्फ 36 मिलियन बैरल है। अगर सप्लाई रोक दे कंट्री तो मात्र 12 दिन में इसका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि पर डे जो है 3 मिलियन बैरल जो है खर्च है इंडिया का। अब देखिए वर्ल्ड का, इंडिया जो है चौथे नंबर पे आता है खर्च करने में, पेट्रोलियम खर्च करने में इंडिया चौथे नंबर पे आता है। तो वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री है ना, तो वर्ल्ड में लगभग ऐसा माना गया है कि 100 मिलियन बैरल हर रोज पेट्रोलियम खपत होती है। 100 मिलियन बैरल हर रोज पेट्रोलियम खर्च होती है।
अब देखिए इंडिया में पर डे खपत है 3 मिलियन बैरल की। इंडिया में खपत कितना है? 3 मिलियन बैरल की। अगर उसको बोले तो 30 लाख बैरल बोल सकते हैं कि 30 लाख बैरल की खपत है। बैरल मतलब क्या? ड्रम। ड्रम जो होता है इस टाइप का होता है, इस टाइप का ड्रम होता है, इस टाइप का सिलिंड्रिकल शेप का होता है ड्रम। इसमें 159 लीटर आता है। तो 159 से 30 लाख को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48 करोड़ लीटर, 48 करोड़ लीटर एक दिन का खपत है। इंडिया में जो है पेट्रोलियम की खपत जो है कितना है? 48 करोड़ लीटर। अब समझ सकते हैं एक दिन का खर्च है 48 करोड़ लीटर। चलिए अब देखते हैं कि अगर इस कोरोना काल में हमारी कंट्री पेट्रोलियम मंत्रालय अगर पेट्रोलियम को रिजर्व करने में सफल हो जाती, जैसे कि ओपन मार्केट का रेट 18 रुपये पर लीटर हो गया था 28 से, अगर वह स्टोर कर लेती तब इंडिया को एक साल में कितना बचत होता। देखिए एवरेज प्राइस जो होता है पेट्रोलियम का $65 पर बैरल है। मतलब एक बैरल का जो कॉस्ट पड़ता है वह $65 पड़ता है। $65 लगभग 4,500 रुपया के बराबर होता है। $65 कितना के बराबर होता है? लगभग 4,500 रुपीज़ के बराबर होता है। इतना में एक बैरल मतलब 159 लीटर मिलता है। तो अगर 4,500 को 159 से भाग दे दीजिएगा तो 28 रुपये पर लीटर, मतलब 1 लीटर जो पेट्रोलियम आती है इंडिया उसका कॉस्ट पड़ता है 28 रुपया, 28 रुपीज। देखिए ऐसा माना जाता है कि 2008 में जो है पेट्रोलियम जो इंडिया को मिल रहा था वह $99 पर बैरल मिल रहा था, $99 पर बैरल। और 2018 में जो है $65 पर बैरल मिल रहा था। तो ये मनमोहन सिंह का था, ये नरेंद्र मोदी का था। तो नरेंद्र मोदी में क्या हुआ? कम हो गया, क्योंकि पहले 99 था, अब क्या हो गया? 2018 में तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोदी जी थे। और मोदी जी ईरान बार बार जाते थे तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे तो थोड़ा सा गपशप दे करके अपना रेट कम करवा लिया। तो $65 पर बैरल मिल रहा था 2018 में इंडिया को। 2019 में उससे भी कम। फिर गए थे मोदी 2019 में ईरान, फिर गपशप दिया वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को तो $56 पर बैरल मिलने लगा। और 2020 में देखिए जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ, कोरोना की गतिविधि स्टार्ट हो गई तो $40 पर बैरल ईरान बेचने लगा, सऊदी अरब बेचने लगा, क्योंकि उस टाइम में कोई लेता ही नहीं था पेट्रोलियम, छूता ही नहीं था, क्योंकि सबका बंद था। गाड़ी सब तो चलना बंद ही था, क्योंकि उस टाइम में लॉकडाउन था, हर कंट्री में लॉकडाउन था। लगभग वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है सब में लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन की वजह से जो है उसका सप्लाई रुक गया था। तो उन्होंने रेट को क्या कर दिया था? घटा दिया था, $40 पर बैरल कर दिया था। तो अगर पर लीटर में कन्वर्ट किए इसको देखिए तो 18 रुपये पर लीटर ही मिल रहा था। मतलब ओपन मार्केट में जो पेट्रोलियम का रेट हो गया था वह 18 रुपये पर लीटर मिल रहा था। अब देखिए जहां 28 रुपीज पर लीटर मिल रहा था पहले, अब कितना मिल रहा था कोरोना काल में? 18 रुपीज पर लीटर। 10 रुपया पर लीटर क्या हो गया? कम हो गया। अगर इंडिया के पास कैपेसिटी होता पेट्रोलियम स्टोर करने की तो वह कर सकता था, क्योंकि उस टाइम में सस्ता हो गया था। अगर वह स्टोर कर लेता तो समझिए कितना ज़्यादा बेनिफिट होता, कितना प्रॉफिट होता इंडिया को। अभी जो है पेट्रोलियम जो है कितना महंगा हो गया, 80 से 90 रुपये पर लीटर हो गया है। इसका कारण क्या है? यही कारण है कि स्टोर नहीं कर पाई। और दूसरी बात है कि जैसे कि 28 रुपये पर लीटर मंगाती है
दूसरे देश से इंडिया, तो उसको 80 से 90 रुपये में बेचने का कारण क्या है? ये भी मन में आ रहा होगा बहुत सारे क्वेश्चन कि सर 80 से 90 रुपये में क्यों बेचा जा रहा है, क्या कारण है? तो देखिए मेन होता है क्या कि इंडिया कंट्री को डेवलप भी तो करना होता है। सेना पर इतना पैसे खर्च होती है, फिर इतने विमान सब आते हैं, एयरक्राफ्ट सब आते हैं, उसके बाद गन सब आते हैं, तो इन सभी रॉकेट सब खरीदते हैं दूसरे कंट्री से, तो इन सभी पर भी तो पैसे खर्च होती है। तो इन सभी पर पैसे खर्च होती है तो वह कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। तो पेट्रोलियम पे टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के रखी है। अगर पेट्रोलियम का रेट कम हो जाएगा तो गाड़ी की संख्या भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सब गाड़ी लेना पसंद करेंगे। पेट्रोल का दाम अगर 40-50 रुपये लीटर हो जाए, क्योंकि जैसे 28 रुपीज़ पर लीटर मंगाते हैं दूसरे कंट्री से, और रिफाइनरी करते करते उसको 40 रुपये पर लीटर पड़ता होगा, तो 40 रुपये पर लीटर में उसका पेट्रोल डीजल तैयार हो जाता है। लेकिन वह बेचती 80 से 90 में, अगर वह 40 में तैयार कर लेती है तो 45 में बेच सकती है अगर चाहे तो गवर्नमेंट। लेकिन क्यों नहीं बेचती है? क्योंकि जैसे ही पेट्रोल का दाम कम होगा तो गाड़ी लोग सब चढ़ना शुरू कर देंगे, और गाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देंगे तो इसके कारण पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा, और इन कंट्री को डेवलप करने के लिए भी कुछ सामान का रेट हाई करना होता है, ताकि सेना पर खर्च करे, जितना भी बॉर्डर पर जितने भी रडार सब लगे हुए हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट है, जैसे राफेल विमान सब है, जो भी है उस पर खर्च किए जाते हैं। इसी कारण से पेट्रोल का रेट हाई करके रखते हैं। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, इसको कम करना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए कंज्यूम है इंडिया का 48 करोड़ लीटर, मतलब अभी बताए थे कि 48 करोड़ लीटर जो है वह खपत करती है। अब देखिए 48 करोड़ लीटर वह खपत करती है, कितना दिन में? एक दिन में 48 करोड़ लीटर पेट्रोलियम खर्च करती है। कौन? इंडिया। अगर बचत की बात करें तो देखिए 65 पर डॉलर था, 65 पर डॉलर से अब 40 पर डॉलर हो गया था। किस में? कोरोना काल में। रुपीज में कन्वर्ट करें तो 28 रुपीज पर बैरल मिल रहा था, तो उस वहाँ जो है 18 पर बैरल मिलने लगा कोरोना काल में। ये पहले का रेट है 28 पर लीटर। 28 पर लीटर कब मिल रहा था? 2018 में या फिर 19 में, और 2020 में रेट क्या हो गया? $40 पर बैरल हो गया। तो 40 डॉलर पर बैरल को अगर रुपीज में कन्वर्ट कीजिएगा तो ₹18 पर लीटर, मतलब एक लीटर अगर पेट्रोलियम मंगाइएगा, कोरोना काल में मंगाते तो 18 रुपया मात्र पड़ता। कोरोना काल में अगर 1 लीटर पेट्रोलियम दूसरे कंट्री से मंगाते तो मात्र कितना रुपीस पड़ता? 18 रुपया। अब देखिए 10 रुपया बचत हुआ था 1 लीटर पर 10 रुपया, तो 48 करोड़ लीटर था। तो 48 करोड़ इंटू 10, 48 करोड़ इंटू 10 तो 4.8 अरब पर डे, मतलब 4.8 अरब एक दिन में बचत होता इंडिया को। अगर एक साल की बात करें तो 4.8 इंटू 365 दिन होता है। एक वर्ष में कितना डेज होता है? 365 डेज होता है। तो इसको कैलकुलेट करके आता है 17 खरब पर ईयर। मतलब अगर इस कोरोना काल में इंडिया पेट्रोलियम स्टोर कर लेती चाइना की तरह तो 17 खरब रुपया की बचत होती। 17 खरब रुपया इतना बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट है कि पाकिस्तान में इस पैसे को फेंक दीजिएगा और आग लगा दीजिएगा तो पाकिस्तान जल के स्वाहा हो जाएगा। इतना बड़ा अमाउंट है। अगर इतना बचत कर लेती तो जैसे कि जितने भी आर्मी थे, एयरफोर्स थे, नेवी थे, इस पर खर्च किया जा सकता था, एजुकेशन पे खर्च किया जा सकता था, बिल्डिंग पे जितने भी पुराने बिल्डिंग हैं उस सब पे भी खर्च किया जा सकता था। तो पेट्रोलियम मंत्रालय को सोचना चाहिए कि हमको जो है
एसपीआर पर ध्यान दें। एसपीआर पर ध्यान देंगे तो कभी भी अगर पेट्रोलियम का रेट अगर सस्ता हुआ तो हम जो है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि हम महंगे दामों में दूसरे कंट्री को भी बेच सकते हैं। पहले तो ये, दूसरा जो है हमारे पास स्टोर रहेगा तो कोई भी सप्लाई करना छोड़ देगा, रोक देगा सप्लाई करना, तो हम उसका यूटिलाइज लंबे समय तक कर सकते हैं जापान की तरह। तो देख लिए कि 17 खरब का नुकसान हुआ है कोरोना काल में। 17 खरब रुपया इंडिया क्या कर सकती थी, प्रॉफिट कमा सकती थी, बचा सकती थी, दूसरे चीजों में खर्चा कर सकती थी, इतना बड़ा अमाउंट था। तो आप लोग समझ गए होंगे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है, कि पेट्रोलियम रिजर्व करने की एक ये यूनिट होती है कि पेट्रोलियम को कैसे रिजर्व किया जा सके। इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। एसपीआर और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अमेरिका, चाइना या फिर जापान की तुलना में जो है अपना एसपीआर को बढ़ाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम स्टोर कर सके।